देखो, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका दो नाम, एक जेनरिक नेम और एक ब्रांड नेम, है ना। ब्रांड नेम वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो यूनिक पहचान है उस प्रोडक्ट का, जिससे तुम उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मार्केट में चिप्स, अगर मार्केट में हमको चिप्स बेचना तो दो चीज, हम चिप्स लिख के भी बेच सकते हैं और हम लेज लिख के भी बेच सकते हैं। तो जब हम लेज बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या क्लिक कर रहा है, लेज एक ब्रांड है जिसका चिप्स आता है ना। वो चिप्स बोल के भी बेच सकता था। तो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हो, जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने का सोच रहे हो, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले एक ब्रांड नेम आना चाहिए। जेनरिक नाम में भी बेच सकते हो, जैसे सर दर्द की दवा, है ना। तो मार्केट में तुम जाके बोलोगे हमको एक सर दर्द की दवा चाहिए, तो जरूरी है कि तुमको वही देगा प्रोडक्ट जो तुम मांग रहे हो, जेनरिक नेम में नहीं होगा, है ना। तो आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ता है ताकि लोग आपके ब्रांड से, आपके पहचान से, आपके आइडेंटिटी से आपको समझ सके। जैसे हम बोल रहे हैं, हम अंदर ऑफिस में हैं और हम बुच्ची जी को बोले कि जाइए अंदर से, है ना, एक लड़के को बुला के लाइए जो लंबा है ना। अब बुच्ची जी आए क्लास में, ऐसे देखे, अब मेरे दिमाग में था कि रोशन आए, और वो आए तो हर्ष को लेके आ गए, क्योंकि मैंने उनको क्या बोला था, जेनरिक एक फीचर बताया था। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि रोशन को बुला के लाइए, तो वो आएंगे क्लास में, आएंगे बोलेंगे रोशन कौन है, ये खड़ा होगा, फिर बोलेंगे चलो, है ना। तो ये चीज होता है फर्क किस चीज में, एक ब्रांड नेम में और एक जेनरिक नेम में। जेनरिक में आप सिर्फ उस क्लास ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, कि हम एक किताब बना रहे हैं, बीएसटी का किताब, ये जेनरिक हो गया। लेकिन आपने जब मार्केट में जाके बोला कि मुझे इस पब्लिकेशन का चाहिए बुक, तो आपको वो पब्लिकेशन मिला ना, तो वो जो पब्लिकेशन का नाम आपने बोला, वो पब्लिकेशन का नाम उसका क्या है, ब्रांड नेम। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। दैट इज द पॉपुलैरिटी, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रांड नेम, कि तुमको नूडल्स नहीं बोलना पड़ता, तुमको क्या बोलना पड़ता है, मैगी। तो मैगी बोलते हो, यानी सोचो कि कितना सही ब्रांड नेम उसने डिसाइड करा, एंड ओवर द टाइम उसने क्या गेन किया कि लोग नूडल्स भूल गए और सब सिर्फ क्या बोलते हैं, मैगी। समझ में आ रहा है। चलो, तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, मार्क टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट विद अनदर क्लास, है ना, अदर सिमिलर प्रोडक्ट। बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग करने के लिए जो हम एक सेपरेट नाम, कोई सेपरेट डिजाइन या सिंबल दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक सेपरेट नाम दे रहे हो, एक सेपरेट पहचान दे रहे हो, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके किससे, बाकियों से अलग, है ना। सेम प्रोडक्ट है, चिप्स मल्टीपल से मार्केट में, लेज बोलने से आपको क्लियर हो गया कि आपको लेज वाला चिप्स ही चाहिए। थ्रू ब्रांडिंग हेल्प्स ट्राई टू बिल्ड अ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज ऑफ हिज प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। आज हम अगर अनपढ़ भी हैं तो भी हम लेज का डिजाइन देखे, उसका, है ना, पैटर्न देकर पहचान जाएंगे कि ये क्या है, लेज है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड क्या क्या है, तो सबसे पहले ब्रांड, है ना। तो ब्रांड क्या है, तो ब्रांड इज अ नेम, साइन, डिजाइन, सिंबल, कुछ भी जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बाकियों से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब ब्रांड के अंदर कैसे कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले आ गया हमारा ब्रांड नेम। ब्रांड किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले आ गया हमारा ब्रांड नेम। तो ब्रांड का कोई नाम रख देंगे, है ना, जैसे जूते का नाम है, चश्मे का नाम है ना, बहुत सारी कंपनीज है, तो वहां पर होता है कि आप प्रोडक्ट का एक नाम रख दिए और नाम से लोग आइडेंटिफाई कर दिए। अगर नाम रखने में दिक्कत हो रहा है तो आप सिंबल या डिजाइन रख दिए, जिससे लोग आपको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांड मार्क कहते हैं उसको, वो सिंबल, वो डिजाइन जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो क्या हो गया, है ना। और जब इसी नाम या इसी डिजाइन का हम लोग लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क, है ना। जैसे अभी कॉमर्स अकेडमी, अपना कॉमर्स अकेडमी है, तो हमने भाई, हम बोले सिर्फ नाम ही भी रख सकते थे, कॉमर्स कोचिंग, है ना, कॉमर्स कोचिंग भी लिख सकते थे। तो कॉमर्स कोचिंग तो बहुत सारे लोग कॉमर्स कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमसे पढ़ना तो कहाँ, कॉमर्स अकेडमी। तो हमने एक नाम रखा, ब्रांड नेम, कॉमर्स अकेडमी, साथ साथ लोगो बना के दिया था, है ना। तो इसने क्या किया, डिजाइन बना के दिया कॉमर्स अकेडमी का, एक लोगो बना के दिया सीए करके, है ना। तो वो क्या हो गया, कॉमर्स अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर उसी लोगो का हम लीगल प्रोटेक्शन ले ले तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क। यानी अगर हमको अपने कॉमर्स कोचिंग को आइडेंटिफाई बाकी कोचिंग से अलग करना, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसका एक नाम देना होगा। तो हमने एक नाम दिया, ब्रांड नेम रख दिया कॉमर्स अकेडमी। कॉमर्स अकेडमी का हमने एक लोगो, एक डिजाइन बना दिया, है ना, वो बन गया हमारा ब्रांड मार्क। और फिर उसी ब्रांड मार्क को जब हमने, या उसी नाम को हमने लीगली प्रोटेक्ट करा दिया ताकि कोई और इस नाम को यूज ना कर सके। अगर यूज कर रहा है बिना मेरे परमिशन पे तो हम उस पर लीगल एक्शन ले सके। तो लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क इज नोन एज ट्रेडमार्क। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी के लिए भले एक कॉस्ट है, जैसे पैकेजिंग का कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने का कॉस्ट है, सब कुछ का कॉस्ट है, उसी तरीके से ब्रांडिंग भी क्या है, एक कॉस्ट है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक बिजनेसमैन को क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये बाकी प्रोडक्ट से आपको अलग करेगा और ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। एडवांटेज क्या क्या है, तो एडवांटेज सबसे पहले ब्रांड का मार्केटिंग के लिए, मार्केटर्स यानी सेलर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है, तो हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना। तुम मार्केट में जाओगे टूथपेस्ट खरीदने, तुमसे बोलो टूथपेस्ट, अगर तुमको कॉलगेट खरीदना है तो कॉलगेट का पूरा डिजाइन, लोगो, सब कुछ अलग है, नाम ही अलग है, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, है ना। और कौन कौन सा है, क्लोजअप, क्या, दंत कांति, है ना। तो देखो 4 नाम यहीं पर मिल गया। तो बाकी 3 से आपके पेस्ट को, आपके टूथपेस्ट को अलग करने के लिए ये क्या हेल्प किया, ब्रांड नेम। कि आप जाके बोले कि हमको टूथपेस्ट दीजिए कॉलगेट, हमको कॉलगेट दीजिए, तो अब वो आपको ना पेप्सोडेंट दे सकता है, ना दंत कांति दे सकता है, ना सच अदर प्रोडक्ट्स दे सकता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बाकी प्रोडक्ट से इसको अलग कर दिया। ठीक है। हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप उसको सही तरीके से प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। आप देखोगे जितने भी स्मॉल सेलर्स हैं, है ना, अगर वो किसी चीज का एजेंसी लिए हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उनका पूरा बैनर, जैसे खास करके कोल्ड ड्रिंक वाले में देखना, जो छोटे स्टोर्स होते हैं, फिक्स जो स्मॉल रिटेल शॉप्स होते हैं ना, गुमटी वगैरह का, तो वहां देखना कि पूरा कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा सा बैनर लगा रहता है, थम्स अप का, और नीचे में किनारे में साइड में दुकान का नाम। तो तुमको एक एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, ये क्या हो रहा है, तुमको एडवर्टाइजमेंट्स में भी हेल्प कर रहा है। लोग इजीली तुमको क्या कर सकते हैं, सिमिलर चीजों से तुमको अलग कर दे रहा है। दूसरा, डिफरेंशियल प्राइसिंग,
कई बार ब्रांड तुमको हेल्प करता है बाकियों से ज्यादा प्राइस चार्ज करने में। सेम प्रोडक्ट तुमको 10 रुपए में भी अवेलेबल रहेगा एंड सेम प्रोडक्ट तुमको 50 रुपए में भी अवेलेबल होगा। तुम 50 रुपए में वो चीज क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि उसका ब्रांड है, उसका वैल्यू, उसका गुडविल है ना, एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ये सिलेक्टेड क्लास ऑफ कस्टमर्स को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, यूजर से इसके। एंड ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। एक बार आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया, फिर आप उसके नीचे कुछ भी बेचो ना। टूथपेस्ट जैसे कोलगेट था, पहले पाउडर निकालता था, टूथ पाउडर, फिर पेस्ट निकाला। आज देखो नया नया जगह भाई हमारे टूथपेस्ट में नमक है, तो मैं टूथपेस्ट लगाओगे तो बिल्डिंग से कूद जाओगे, अलग तरीके का ताजगी आ जाता है ना। देखते हो रणवीर सिंह वाला एड, कैसे टूथपेस्ट करता है फिर खिड़की से कूद जाता है। तो पता नहीं, हम लोग तो टूथपेस्ट करके अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट होता है ऐसा, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट, अब कॉलगेट अगर अपना कोई ब्रांड डेवलप नहीं करता तो उसको सारे फ्लेवर्स को वापस से उतने ही मेहनत से मार्केट करना पड़ता है जितने मेहनत से उसने पहला प्रोडक्ट किया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए तो उसका एक ब्रांड डेवलप हो गया। अब उसके नीचे वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, चलेगा ही चलेगा, बिकेगा ही बिकेगा। एप्पल का आईफोन, जो आईफोन का उसको पहले आईफोन में एफर्ट लगता, अगर एप्पल ब्रांड अपना नहीं बना पाता तो जो एफर्ट उसको पहले फोन में नहीं लगता वही एफर्ट अभी 17 में भी लगता है। लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा ब्रांड वैल्यू डेवलप हो गया कि लोग उसका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने में ये क्या करता है, कंज्यूमर्स को हेल्प करता है, सॉरी सेलर्स को हेल्प करता है। अगर कोलगेट टूथपेस्ट के यहाँ पे अपना एक और डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। तुम अब कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, पॉइंट समझो कि हम तुम्हारे घर पे सामान डिलीवर करते हैं। हम, मेरा एक रिटेल शॉप है, तुम्हारे गली मोहल्ले में छोटा सा जनरल स्टोर है, तुम्हारे घर पे सामान बेचते हैं, ठीक है। हम, मेरे दुकान का एक नाम हो गया कि भाई ओवर मतलब बहुत टाइम से बेच रहे हैं, तुम्हारे पहले वाले भी मेरे यहाँ से खरीदते थे, तुम भी खरीद रहे हो, तुम्हारे आने वाले भी खरीदेंगे, तो ऐसा हम लोग का रिलेशन हो गया। तो तुम वहां पर मेरे दुकान से क्या लेके चल गए, मेरे दुकान का डेवलप हो गया पॉजिटिव माइंडसेट ब्रांड कि भाई भैया के जनरल स्टोर से अगर सामान ले रहे हो तो सही प्रोडक्ट है, कुछ भी मिलावट का नहीं है। तो हम तुमको मान लो कि बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट बेचते थे। अब सामने वाला मेरे पास आया दूसरा टूथपेस्ट लेके कि सर आपके पास कंज्यूमर बेस अच्छा है, आप ये वाला बेचो, ठीक है। तो हम तुमको प्रोडक्ट बदल के दे दिए और बोले कि ये वाला लेके जाइए, यूज करिए। होता है हम लोग के साथ जनरल स्टोर, आप ये वाला एक बार यूज करिए, तुम आंख बंद करके लेके चल जाओगे क्योंकि तुमको पता है कि हम तुमको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे, है ना। तो जब तुम्हारा एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हो गया ना, तो तुम उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हो तो लोग एक ना एक बार क्या करेंगे, ट्राई करेंगे ही करेंगे, है ना। और क्योंकि क्या बिलीफ है कि भाई इसने पिछले 15 प्रोडक्ट्स इतने अच्छे बनाए, तो ये जो नया वाला भी ला रहा है वो भी क्या है, अच्छा ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग ऑफ कस्टमर्स, सबसे पहले हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट है सर, ब्रांड से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। कि हमने बोला कॉलगेट, सामने वाला पेप्सोडेंट दे रहा है, तुमको पढ़ने में आ गया ना भाई कॉलगेट तो नहीं है, ये क्या है, पेप्सोडेंट है। हम बोलेंगे नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए, है ना। एक आता था ना कि 1 किलो शुद्ध नमक देना, तब से नमक रख देता है, तो ये वाला नहीं, जिसमें आयोडीन फलाना डिमांड का बड़ा सा लंबा सा बच्चा लिस्ट बोलता था, बोलता अच्छा टाटा नमक, तो ऐसा बोलो ना, तो क्या हो गया, ब्रांड डेवलप हो गया। कि उसको दूसरा प्रोडक्ट देने का कोशिश किया, बोलेंगे ना ना ये वाला नहीं है, हमको टाटा वाला नमक चाहिए। तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इंश्योर्स क्वालिटी, जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रीफर कर रहे हैं तो वो क्या चीज को इंश्योर कर रहा है कि मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसका क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड स्टेटस सिंबल, कई बार ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो स्टेटस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे ब्रांड नेम में, तो सबसे पहला सिंपल एंड इजी प्रोनाउंसिएबल, है ना। ऐसा नाम रखना है जिसको लोग आसानी से बोल सके, है ना। ढोल मूवी का एक सीन भी है, याद आता है कुछ, कि भाई अपने दुकान रखते हैं तो बोलता है कि अपने दुकान का नाम ऐसा रखेंगे जो फटाक से मुंह से निकले, तो बोलता थूक है ना, कि सबसे इजी तो यही निकलेगा ना भाई, तो तू तो वो क्या हो गया, बस ऐसे एग्जांपल वैसा नहीं, वो नहीं रख देना है। तो वो बोलता है क्या, सिंपल सा कि भाई ऐसा नाम रखना है जो जल्दी से जबान पे आ जाए, है ना, बोलने में आसान हो, ठीक है। सजेस्टिव, है ना, कि कुछ नाम जो है आपका किसी चीज को सजेस्ट करो, यानी प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या कर रहा हो, वो सजेशन दे रहा हो उसके बारे में, कि बता रहा हूं कि इसका बेनिफिट्स है, क्वालिटीज है, मतलब एक इंश्योरिटी आपको दे रहा हूं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव, बाकी से अलग होना चाहिए। जैसे कोई बोल रखा पेज, हम रख दिए लेज, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। या कोई रखा लेज, LAYS, हम लिखे LAYZ, ऐसा नहीं रखना है, बाकी से अलग, है ना। बोलने में तो वही हो गया ना, लेज लेज, है ना, वो जाकर इतना फर्क समझेगा, तो इसलिए बाकियों से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। एडेप्टेबल, कि लोग इजीली क्या कर सके, अडेप्ट कर सके, कि भाई जैसा इतना बड़ा नाम रख दिया कि मेरे पैकेट पे नहीं आ रहा है ना, इतना बड़ा नाम रख दिया कि मेरे पैकेट पर ही नहीं आ रहा, तो फिर फायदा क्या है कि लोग अडेप्ट कर सके, है ना। जो भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है, अब कुछ ऐसा कुछ रिप्रेजेंट भी नहीं करे प्रोडक्ट जिससे किसी का कोई भी लॉ वायलेट हो या किसी तरीके का सेंटिमेंट्स हट हो, ठीक है। फिर वर्सेटाइल, कि वर्सेटाइल ऐसा होना चाहिए कि अब एक प्रोडक्ट रख रहे हो तो तुमको सारा तरीके का क्या होना चाहिए, उसमें फीचर्स मिल जाना चाहिए। जैसे नाम ऐसा रखो कि तुम उसके नीचे कुछ भी रखो तो मोटा मोटी मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए फिर तुमको अलग अलग तरीके से ब्रांड नेम डेवलप करना पड़ेगा, कि चिप्स के लिए अलग, स्नैक्स के लिए अलग। एक ऐसा नाम रखो जिसके अंतर्गत तुम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्या कर सको, लॉन्च कर सको, है ना। लीगल प्रोटेक्शन, ऐसा नाम रखना है जो कि लीगली प्रोटेक्ट होने के लिए, जैसे सैमसंग, है ना, तो सैमसंग ऑलरेडी हम सैमसंग रख दिया तो दिक्कत होगा मिलने में हमको, है ना। तो ऐसा नाम रखना है जिसको लीगली प्रोटेक्शन इजीली मिल जाए। एंड स्टेइंग पावर, तो स्टेइंग पावर क्या है ना, कि जल्द आउट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। अभी कुछ चल रहा है, जैसे मान लो जनरेशन के बेसिस पर, करंट ट्रेंड, नॉर्मल जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड के बेसिस पर हम रख दिए। जैसे अभी कोई मीम आया, मीम में कोई वर्ड पॉपुलर हो गया, तो वो पॉपुलर वर्ड देखिए हम उसके हिसाब से क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया और उसको लॉन्च कर दिया। तो भाई ये तो ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कल को नया मीम आ जाएगा, लोग उस चीज को क्या हो जाएंगे, है ना, भूल जाएंगे। तो करंट मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, ऐसा करो जो ओवर द पीरियड तक दिमाग में रहे। तो दीज आर द फीचर्स